जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो हम लोगों ने कल की क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गया था जो आज की क्लास में पूरा कर लेंगे हम लोग मिल के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहे हैं। एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपये में बेचकर 20% का नुकसान किया। 1024 में बेचकर तो क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। यदि वह इसे 1472 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए 24 गुना 1024 बटे 80%, परसेंट जब हटेगा तो नीचे से तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इससे इसको जब कटा दीजिएगा 0 से 0 हो जाएगा। 5 से कटाइए तो 2 से कटाइए तो 5 दूनी 10, 2 से तो 4। जब इसको कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा। इसको जब 4 से इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 256 जब हो जाएगा तो फिर 256 गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 30 55 25 25 28 हो जाएगा। 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12 यानी 1280। तो सीपी कितना निकला हम लोग का, 1280। और एसपी कितना दिया हुआ है, 1472। तो एसपी कितना दिया हुआ है, 1472। यहाँ तक क्लियर है। कोई भी सामान 1280 में खरीदे हैं और बेच कितना रहे हैं, 1472 में, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 192 का। 1472 में 1280 माइनस कर देंगे तो 2 और 17 में 14, एक इससे पैसा ले लिए 17 में 8 गया 9, एक इसको दे दिए 13 में 12 गया 192। किस पर, सीपी पर, यानी 1280 पर। परसेंट के लिए 100। कोई दिक्कत नहीं ना। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा तो 192 मतलब 1920 बटे 128। जब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 1500 रुपया को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2040 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। तो 2040 रुपये बनने में, यानी ये क्या है, अमाउंट है। यहाँ क्या हमको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1500, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2040। यहाँ देखिए रेट दे दिया हुआ है 8%। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 2040 में 1500 माइनस कर देंगे, 0 4 5 540। तो SI बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, P गुना R गुना T बटे 100। तो SI कितना निकला, 540। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1500। रेट कितना दिया हुआ है, 8%। और टाइम हम लोग से पूछ दिया है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए इसको अब कटा दीजिए। 0 से 00 ख़त्म हो गया तो इसको कटाइए। 15 से इसको कटाइएगा तो देखिए इसको कटाते हैं, पहले 2 से कटाते हैं। 540 को 15 से कटाते हैं, 15 45,
15 45, 9 6 90, कितना बार में कट जाएगा? 36 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत? 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे तो 9 6 36। कोई दिक्कत? 2t बराबर कितना हो जाएगा? 9। t बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 सही 1/2 वर्ष। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, यदि राजेश, सुरेश और चंदन, क्या दिया हुआ है? राजेश, सुरेश और चंदन 330 पेंसिलें क्रमशः 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में है, यानी 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो नीचे का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 4, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से 4, 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना हो जाएगा? 4। ये चारों का मान दिया हुआ है। 6 4 10, 3 13, 6 4 10, 3 13, 8 4 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 3 15 बराबर कितना दिया हुआ है? 330। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 15 दूनो 30 और 15 दूनो 30। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वितरित की गई तो चंदन को कितना पेंसिलें मिली? चंदन के हिस्से में कितना है? 4 है। तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा? 22। तो 22 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? 88 पेंसिलें चंदन के हिस्से में मिली। और उसी तरह अगर आप लोग को पूछ देता कि भाई राजेश के हिस्से में कितना मिलेगा, तो क्या हो जाता है? 3 गुना 22 हो जाता, तो 66 पेंसिल मिलता। उसी तरह अगर आप लोग से पूछ देता क्वेश्चन अगर उसी तरह पूछ देता कि सुरेश के हिस्से में कितना मिला भाई, तो क्या हो जाता? 22 गुना 8 कर देते, तो कितना हो जाता? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह एज से रिलेटेड है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। यानी मोनू और सोनू जो है ना, उसके वर्तमान आयु का अनुपात जो है, यानी हम अगर मोनू हुए और मेरे प्रिय राकेश मित्र मान लीजिए सोनू हुए। कोई दिक्कत? मेरा अगर उम्र 4 वर्ष है, मतलब 3:4, यानी मेरा उम्र अगर 3 वर्ष है तो मेरे राकेश का उम्र कितना है? 4 वर्ष है। तो आज से मान लीजिए कि 1 साल बाद मेरा उम्र क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा उम्र बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा बढ़ जाएगा और राकेश का उतना ही रहेगा, नहीं। उम्र क्या होता है, यानी हम अगर 1 साल बढ़ेंगे तो राकेश भी क्या होगा? 1 साल बढ़ेगा। यानी 1 साल अगर, यानी हम अभी वर्तमान में 3 साल हैं और 1 साल के बाद अगर हम 4 साल हो रहे हैं तो राकेश भी क्या होगा? 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक ना? यहाँ तक क्लियर है? मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो वर्तमान प्रेजेंट में क्या है? मोनू का और सोनू का कितना है? 3:4 है। एक्स मान लिए, कोई दिक्कत?
5 वर्ष पहले मोनू यानी 3x 5 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5x। ठीक। और 5 वर्ष बाद सोनू, 5 वर्ष बाद सोनू, तो सोनू कितना है 4x। बाद है प्रेजेंट में होने के लिए क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, बराबर इस दोनों का अनुपात कितना हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए ये देखिए, 5 तिया 15x प्लस 5 25 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x माइनस 5 दूनी 10। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए, तो इसमें इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 35। 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। यहाँ तक क्लियर है। इसको कटा देंगे 5 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है मोनू की वर्तमान आयु, तो मोनू की वर्तमान आयु कितना है 3x। 3x के जगह पे क्या रखते हैं 5 बराबर 5 तिया 15। यहाँ तक क्लियर है। तो मोनू का वर्तमान उम्र कितना है 15 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।